अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, आई होप कि आप ठीक ठाक होंगे। मैं तमाम वीवर्स को अपने यूट्यूब चैनल पोलाइट गार्डनिंग में खुश आमदीद कहता हूं। आज की जो वीडियो है वो है धनिए की केयर और ग्रोथ के बारे में। धनिए को इंग्लिश में कोरिएंडर कहते हैं और इसके अलावा इसको सिलांट्रो या चाइनीज़ पार्सले भी कहते हैं। इसको लगाने के लिए किसी किस्म की पनीर तैयार नहीं करनी पड़ती, बल्कि इसको डायरेक्ट सीड से लगाया जाता है। इसको आप 15 सितंबर से लेकर मार्च तक किसी भी महीने में लगा सकते हैं, और जिन इलाकों में गर्मी नहीं पड़ती उन इलाकों में इसको सारा साल उगाया जाता है। धनिए को आप किसी भी साइज़ के गमले, रेज बेड, कंटेनर, सीड बेड किसी भी जगह पे लगा सकते हैं। अगर आप इसकी थोड़ी सी मिकदार अपने घर में लगा लें तो उससे ना सिर्फ अपने घर की ज़रूरत पूरी कर सकते हैं, बल्कि उसको सलाद या चटनी वगैरह में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आज की जो वीडियो है वो इसी के बारे में है, क्योंकि हम धनिया उगा तो लेते हैं, तो अगर उसके जो है नताइज हासिल ना हो, उसकी हार्वेस्टिंग अच्छी ना हो तो उसका फ़ायदा नहीं होता। तो आज इसी की केयर और ग्रोथ के बारे में बात करेंगे। तो आइए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पे प्रेस कीजिए ताकि मेरी आने वाली वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। तो आइए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। वीवर्स, धनिया लगाने के लिए सबसे पहले जो है वो मिट्टी तैयार की जाती है, और मिट्टी को 10 से 12 इंच जो है वो नीचे की तरफ नरम किया जाता है। मिट्टी को नरम करने के लिए किसी टूल का इस्तेमाल करें। जब मिट्टी नरम हो जाए तो चेक करें, अगर मिट्टी जो है वो रेतली है तो फिर इसके अंदर रेत मिक्स करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि 10 से 15% तक जो है वो गोबर की खाद मिक्स करें। अगर मिट्टी सख्त और पथरीली किस्म की है तो फिर उसके अंदर 15 से 20% तक जो है वो रेत मिक्स करें, और 10 से 15% तक जो है वो गोबर की खाद मिक्स करें। फिर इन तीनों को मिक्स करके जो है वो अच्छी तरह, चाहे तो आप इसकी रेस बेड बना लें या क्यारियाँ बना लें। तो धनिया लगाने के लिए कोई कैद नहीं है, इसको आप जिस तरह या जैसी भी ज़मीन में चाहें लगा सकते हैं। वीवर्स, ये है धनिए का सीड। ये गोल होता है और इसका जो रंग होता है वो सुनहरी होता है। इसको जब भी लगाएं तो हाथ की मदद से इसको मसल लें ताकि धनिया जो है वो 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाए, क्योंकि ये जो है अगर आप इसको मुकम्मल तो लगाएंगे तो इससे ना सिर्फ जो है वो इसकी जर्मिनेशन नहीं होगी, बल्कि अगर जर्मिनेट हो भी जाएगा तो इसकी ग्रोथ जो है वो रुक जाएगी। इसलिए जब भी धनिए को लगाएं तो इसको 2 हिस्सों में डिवाइड करके लगाएं। इसका ये जो सीड है आपको किसी भी ज़री मार्केट से आसानी के साथ मिल जाता है, और कोशिश करें कि अच्छी क्वालिटी का सीड लें। जब मिट्टी जो है वो तैयार हो जाए तो फिर सीड लगाने का अमल आता है। चाहे तो सीड जो है आप बिखेर कर लगा लें। अगर आप चाहते हैं कि लाइनें बना कर लगाएं तो फिर किसी चीज़ की मदद से लाइन लगाएं और 4 सीड लें। 4 सीड लाइन के अंदर रख कर ऊपर से हल्की सी मिट्टी डाल दें, और एक सीड से दूसरे सीड के दरमियान जो है वो 2 से 4 इंच का फासला रखें, और फिर 4 सीड लें, रखें और ऊपर से हल्की सी मिट्टी डाल दें। इसी तरह करते करते तमाम सीड जो हैं वो लगा दें। जब सीड जो हैं वो लग जाएं फिर इसको पानी दे दें, और पानी इतना दें कि इसके जो सीड हैं वो ना निकलें, बाहर ना आएँ, और पहले ही पानी में इसके जो सीड हैं वो जर्मिनेट होना चाहिए। इतना जो है वो पानी इसको लाजमी देना चाहिए, और इसके जो सीड हैं 8 से 10 दिन के अंदर जो है वो जर्मिनेट हो जाते हैं। जब धनिए के सीड जो हैं वो जर्मिनेट हो जाएं तो फिर उसके 15 दिन के बाद गोडी का अमल आता है। अगर आपने धनिया जो है वो बग़ैर लाइनों के लगाया हुआ है तो फिर उसको गोडी की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि अब जब आप पानी दें तो फिर उसके अंदर जो भी जड़ी बूटी हो उसको हाथ की मदद से निकाल दें। इस तरह जो है वो तमाम धनिया जड़ी बूटियों से पाक हो जाता है। लेकिन अगर आपने धनिया जो है वो लाइनों में लगाया हुआ है, जैसा कि ये मैंने लगाया हुआ है, तो फिर खुरपे की मदद से धनिए के इर्द गिर्द जो जगह है उसको नरम कर दें। नरम करने से धनिए का जो पौधा है इसकी जड़ों को ना सिर्फ फैलने के लिए जगह मिलेगी, बल्कि इसकी जड़ें जो है वाफर मिकदार में खुराक और पानी हासिल कर सकेंगी, जिसकी वजह से धनिए का जो पौधा है अपनी ग्रोथ जो है वो जारी रख सकेगा। वीवर्स, धनिए के जो पौधे होते हैं इन पे हशरात का हमला ना होने के बराबर होता है। बाज़ औक़ात जो है वो सुंडियाँ इसके पौधों पर हमला आवर होती हैं और इसके पत्ते खाना शुरू कर देती हैं। तो उससे बचने का सबसे बेहतर हल तो ये है कि इस पे नीम ऑयल का स्प्रे कर दें, और स्प्रे भी इस तरह करें कि तमाम पौधा जो है वो मुकम्मल तौर पर स्प्रे होना चाहिए।
तभी जो है आप इन सुंडियों से निजात पा सकेंगे। और दूसरा तरीका ये है कि इनके जो पौधे हैं इनको रोज़ाना की बुनियाद पर चेक करते रहें। जहाँ कहीं जो है वो सुंडी नज़र आए तो उसको पौधे से उतार कर तल्फ़ कर दें। वीवर्स, धनिए का जो पौधा है ये जिन्स कोरिएंडरम से ताल्लुक़ रखता है और इसका फैमिली नेम आपियाशिया है। जब धनिए का पौधा मैच्योर हो जाता है तो फिर इसके ऊपर जो है वो सफ़ेद रंग के फ्लावर लगते हैं और जब ये फ्लावर झड़ते हैं तो फिर सीड बनने का अमल शुरू हो जाता है। धनिए के पौधे पर फ्रास्ट का कोई असर नहीं होता और सख्त गर्मी के दिन जिनमें जून, जुलाई और अगस्त के महीने हैं उनमें इसकी ग्रोथ नहीं होती और ये ग्रो नहीं करता। वीवर्स, धनिया लगाने के लिए ऐसी जगह का इंतखाब करें जहाँ पे इसको 4 से 6 घंटे तक मैक्सिमम धूप मिले। अगर आप इसको किसी ऐसी जगह पे लगा देते हैं जहाँ पे धूप नहीं मिलती, यानी कि किसी सायादार जगह पे लगा देते हैं, तो वहाँ ना सिर्फ इसकी ग्रोथ रुक जाएगी बल्कि इसके जो पत्ते हैं वो भी पीले होना शुरू हो जाएंगे। क्योंकि धूप जो है वो पौधों के लिए बेहद ज़रूरी है, क्योंकि धूप की वजह से ही इनके पत्तों के अंदर फोटोसिंथेसिस का अमल होता है और धूप ही की वजह से ये जो पौधे होते हैं ये फलते फूलते। तो इसलिए धनिए को लगाने के लिए ऐसी जगह का इंतखाब करें जहाँ पे इसको 4 से 6 घंटे तक मैक्सिमम धूप मिले। सो वीवर, ये थी मेरी धनिए की ग्रोथ और केयर के बारे में मुकम्मल डिटेल के साथ वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक दीजिएगा। किसी किस्म का क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो, अल्लाह आपको ढेरों खुशियाँ नसीब फरमाए। खुदा हाफिज़।